सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और साधना के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। लेकिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कई बार व्यक्ति श्रद्धा से व्रत तो रखता है, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनसे उसकी साधना का भाव कमजोर हो जाता है। आचार विचार और आत्म संयम की बात करें तो चाणक्य नीति हमें बार बार यह समझाती है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके संयम में होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, वही अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए सावन सोमवार का व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह स्वयं पर नियंत्रण रखने और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को गहरा करने का अवसर भी है। सबसे पहली बड़ी गलती है व्रत रखकर मन में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष रखना। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भोजन से दूर रहे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होता रहे, दूसरों को अपशब्द कहे या किसी के प्रति मन में बदला लेने की भावना रखे, तो व्रत का आध्यात्मिक उद्देश्य कमजोर हो जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम पूजा के नाम पर अपने व्यवहार को नजरअंदाज कर दें। सावन सोमवार का दिन मन को शांत करने, क्षमा करने और नकारात्मक विचारों को कम करने का अवसर होना चाहिए। दूसरी गलती है व्रत को दिखावे का माध्यम बना लेना। आज के समय में कई लोग अपनी पूजा, व्रत और मंदिर जाने की तस्वीरें या वीडियो केवल दूसरों को दिखाने के लिए साझा करते हैं। दूसरों को अपनी श्रद्धा बताना गलत नहीं है, लेकिन जब भक्ति केवल प्रशंसा पाने का साधन बन जाए तो उसका भाव बदल जाता है। चाणक्य नीति में भी व्यक्ति को अपने कार्यों में विवेक और उद्देश्य की स्पष्टता रखने की सीख मिलती है। भक्ति यदि करनी है तो सबसे पहले अपने मन के लिए करें, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। तीसरी गलती है व्रत के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण न रखना। व्रत रखने वाला व्यक्ति यदि दिन भर झूठ बोले, किसी का अपमान करे, चुगली करे या किसी के मन को चोट पहुंचाए, तो उसे अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना में शांत मन और सरल भाव का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए सावन सोमवार के दिन कोशिश करें कि आपकी वाणी किसी को दुख न पहुंचाए। कई बार एक मीठा शब्द वह काम कर देता है जो बड़ी बड़ी पूजा भी नहीं कर पाती। चौथी गलती है व्रत को केवल भूखे रहने तक सीमित समझ लेना। व्रत का वास्तविक भाव आत्म संयम से जुड़ा है। यदि व्यक्ति भोजन नहीं करता, लेकिन पूरा दिन केवल स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचता रहता है, बार बार यह चिंता करता है कि व्रत कब खुलेगा और अपनी इच्छाओं को ही केंद्र में रखता है, तो वह व्रत के मूल भाव से दूर हो सकता है। अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखना चाहिए और धार्मिक परंपराओं का पालन विवेक पूर्वक करना चाहिए। व्रत के नाम पर शरीर को अनावश्यक कष्ट देना भक्ति की अनिवार्य शर्त नहीं है। पांचवी गलती है पूजा करते समय जल्दबाजी करना। कई लोग सुबह जल्दी जल्दी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर तुरंत अपने काम में लग जाते हैं। पूजा में समय की लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण मन की एकाग्रता और श्रद्धा है। यदि आपके पास कुछ ही मिनट हैं, तो उन कुछ मिनटों में भी पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करें। मन कहीं और हो और शरीर पूजा कर रहा हो तो पूजा केवल एक औपचारिकता बन सकती है। छठी गलती है दूसरों के व्रत और पूजा का मजाक उड़ाना या उनकी श्रद्धा को कम समझना। हर व्यक्ति की पूजा करने की पद्धति, क्षमता और धार्मिक परंपरा अलग हो सकती है। कोई निर्जल व्रत रखता है, कोई फलाहार करता है और कोई अपनी परिस्थितियों के अनुसार साधना करता है। हमें अपनी श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए, लेकिन दूसरों की श्रद्धा का अपमान नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति की दृष्टि से भी विवेकवान व्यक्ति अनावश्यक विवादों से बचता है और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण गलती है व्रत समाप्त होने के बाद उसी पुराने व्यवहार में लौट जाना। यदि सोमवार को हमने क्रोध नहीं करने का संकल्प लिया और मंगलवार से फिर वही क्रोध शुरू कर दिया, यदि सोमवार को हमने किसी को क्षमा किया
और अगले दिन फिर उसी व्यक्ति से बदला लेने की भावना रखने लगे, तो व्रत का संदेश हमारे जीवन में स्थायी नहीं हो पाया। व्रत का उद्देश्य केवल एक दिन की धार्मिक गतिविधि नहीं, बल्कि अपने भीतर अच्छे परिवर्तन की शुरुआत करना भी हो सकता है। सावन सोमवार हमें यह याद दिलाता है कि भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिव का स्मरण हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, हमारे शब्दों में शांति हो, हमारे कर्मों में ईमानदारी हो, हमारे मन में करुणा हो और हमारी इच्छाओं पर हमारा नियंत्रण हो। यही वास्तविक साधना का सुंदर रूप है। चाणक्य नीति का मूल संदेश भी यही है कि मनुष्य को अपनी कमजोरियों को पहचान कर स्वयं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। यदि सावन सोमवार के व्रत के माध्यम से हम अपने क्रोध को थोड़ा कम कर सकें, अपनी वाणी को थोड़ा मधुर बना सकें, किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकें, किसी पुराने विवाद को समाप्त कर सकें और अपने भीतर सकारात्मकता ला सकें, तो यही व्रत हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए इस सावन सोमवार भगवान शिव के सामने केवल अपनी इच्छाओं की सूची लेकर न बैठें। कुछ समय अपने भीतर झांक कर यह भी पूछें कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी आदत है जिसे मुझे छोड़ना चाहिए, कौन सा क्रोध मुझे भीतर से कमजोर कर रहा है, कौन सी बात मैं बार बार सोचकर अपने मन को अशांत कर रहा हूं, और कौन सा अच्छा काम मैं आज से अपने जीवन का हिस्सा बना सकता हूं। भक्ति का अर्थ केवल भगवान से मांगना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना भी है। सावन सोमवार का व्रत हमें संयम, श्रद्धा, शांति और आत्मचिंतन का अवसर देता है। इसलिए इन गलतियों से बचते हुए यदि हम सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें और अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो यह साधना हमारे लिए केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्म विकास का माध्यम भी बन सकती है। सावन सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी कमजोरियों को पहचानने का अवसर भी है। जब व्यक्ति भगवान शिव के सामने बैठता है, तो उसे कुछ समय के लिए संसार की भाग दौड़ से दूर होकर अपने मन को देखना चाहिए। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है, लेकिन यदि मन क्रोध, लालच, अहंकार और चिंता से भरा हुआ है, तो छोटी सी बात भी जीवन में बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। सावन सोमवार के दिन इसलिए सबसे पहले अपने मन की अशांति को कम करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा के दौरान भी मोबाइल देखते रहते हैं, दूसरों से बातचीत करते रहते हैं या अपने काम की चिंता में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर मंदिर में होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज मन की उपस्थिति है। कुछ मिनट की पूजा भी यदि पूरे ध्यान और श्रद्धा से की जाए, तो वह लंबे समय तक की गई केवल औपचारिक पूजा से अधिक अर्थपूर्ण अनुभव बन सकती है। एक और बात जिसका ध्यान रखना चाहिए वह है व्रत के दिन किसी जरूरतमंद का अपमान न करना। भगवान शिव की भक्ति का अर्थ केवल शिवलिंग पर फूल और जल चढ़ाना नहीं है। यदि हमारे आसपास कोई गरीब, भूखा, परेशान या जरूरतमंद व्यक्ति है और हम उसकी सहायता करने की क्षमता रखते हुए भी उसे तुच्छ समझते हैं, तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। किसी की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना और किसी भूखे को भोजन कराना भी मानवता की सेवा है। चाणक्य नीति हमें यह समझाती है कि व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से कम और उसके कर्मों से अधिक होती है। इसलिए सावन सोमवार के दिन अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। किसी के घर का विवाद बढ़ाने वाली बात न करें, किसी के बारे में झूठी बात न फैलाएं और किसी की निजी कमजोरी को दूसरों के सामने उजागर करके उसे शर्मिंदा न करें। कई बार हम मंदिर में भगवान से सुख मांगते हैं, लेकिन अपने ही व्यवहार से दूसरों का सुख छीन लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले अपने भीतर सुधार लाने की आवश्यकता है। व्रत के दौरान एक और सामान्य भूल यह होती है कि व्यक्ति अपनी श्रद्धा की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। कोई व्यक्ति कितनी बार मंदिर गया, किसने कितना बड़ा अभिषेक किया, किसने कितना दान दिया, किसने कितने सोमवार का व्रत रखा, इन बातों की तुलना करने से भक्ति का भाव कमजोर हो सकता है। भगवान के सामने आपकी श्रद्धा का मूल्य दूसरों से प्रतियोगिता करने में नहीं,
बल्कि आपके मन की सच्चाई में है। याद रखिए, भक्ति कोई प्रतियोगिता नहीं है। आपको किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि आप सबसे बड़े भक्त हैं। यदि आपका मन शांत है, आपकी वाणी मधुर है और आपके कर्म अच्छे हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। सावन सोमवार के दिन अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि पूरा दिन पूजा करने के बाद घर में आकर परिवार के लोगों से लड़ाई की जाए, माता पिता का अपमान किया जाए या जीवन साथी से छोटी सी बात पर विवाद किया जाए, तो हमें समझना चाहिए कि अभी हमारी साधना अधूरी है। भगवान शिव की आराधना के साथ यदि घर में प्रेम, सम्मान और धैर्य बढ़ता है, तभी उस भक्ति का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है। कभी कभी व्यक्ति व्रत के दौरान अपनी इच्छाओं को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि भगवान की पूजा भी केवल मांगने तक सीमित हो जाती है। नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, व्यापार में सफलता चाहिए, बीमारी दूर हो, समस्या समाप्त हो। मांगना गलत नहीं है, लेकिन भगवान से केवल मांगते रहना और स्वयं अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश न करना उचित दृष्टिकोण नहीं है। प्रार्थना के साथ प्रयास भी आवश्यक है। भगवान शिव के सामने बैठकर एक संकल्प यह भी लिया जा सकता है कि आज से मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूंगा। आज से किसी की निंदा करने से पहले सोचूंगा। आज से अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। आज से अपनी मेहनत को ईमानदारी से करूंगा। आज से दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। ऐसे छोटे छोटे संकल्प व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सावन सोमवार हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार कैसा होगा, यह काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। यही आत्मसंयम है। चाणक्य नीति में भी बुद्धिमान व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार धैर्य और विवेक से काम लेने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो सावन सोमवार को केवल परेशानी खत्म करने की प्रार्थना न करें, बल्कि उसे सहने और सही दिशा में प्रयास करने की शक्ति भी मांगें। क्योंकि कई बार परिस्थिति बदलने से ज्यादा जरूरी स्वयं को इतना मजबूत बनाना होता है कि परिस्थिति आपको अंदर से तोड़ न सके। हर हर महादेव।